अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और फार्म डी सेकंड प्रोफ की आज ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं फार्माकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर डिफरेंट ऑफ लेक्चर्स होंगे। ये पहला लेक्चर है और आई होप इस सीरीज़ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बेसिक फार्माकोलॉजी से लेकर एडवांस फार्माकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए अच्छी है। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो तो बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक फार्माकोलॉजी से रिलेटेड होगा। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका बेसिकली नाम है फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 1। तो ये सेकंड प्रूफ का है और सेकंड प्रूफ की मेरी पहली वीडियो होगी। फर्स्ट प्रूफ की वीडियोस पे मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियों में सेकंड प्रूफ की भी वीडियो बनानी चाहिए। तो लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले उसकी बेस, उसकी डेफिनेशन और उसकी उसका जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, ताकि जब हम एडवांस लेवल पे जाएँ तो वो चीज़ें बहुत ईजी और फ्लो में अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो लेक्चर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो हम वर्ड फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन और कोलॉजी, ठीक है। फार्मा मीन्स ड्रग होता है, ठीक है। फार्मेको ड्रग होता है, फार्मेको मीन्स मेडिसिन होता है, ठीक है। जहाँ पर भी अब से लेकर मतलब कि जितना भी मतलब कि हम मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी के बारे में, तो जो ड्रग होगी ये एक्चुअल में मेडिसिन ही होगी, ठीक है। इसको हम ड्रग को मेडिसिन ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज ना होगा कि ड्रग कौन सी वाली है। आगे ड्रग की टाइप्स ही पढ़ेंगे, वो तो ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊंगा। फार्माकोलॉजी, कोलॉजी मीन्स आपको पता है टू स्टडी, टू मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो फार्माकोलॉजी का ये वर्ड है। तो हम बेसिक क्या नॉलेज हमें मिली कि फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, उनकी थेराप्यूटिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। जो डेफिनेशन है वो एक तो ये है, ये वाली डेफिनेशन है, और एक ये है, ठीक है। तो अब हम दोनों को पढ़ेंगे और पेपर में दोनों ही लिखनी होगी ऑब्वियसली। एक डेफिनेशन बाय वर्ड डेफिनेशन, एक डेफिनेशन बाय फंक्शन है। हर चीज़ की दो डेफिनेशन होती हैं, बाय वर्ड या जो मीनिंग है एक्चुअल उसके, और जो जो उसका फंक्शन है उसके लिहाज से। तो डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिनल साइंस, ठीक है। मेडिसिनल साइंस भी कह सकते हैं या ब्रांच ऑफ फार्म मतलब कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस भी कह सकते हैं। दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर। अच्छा, इन फार्माकोलॉजी किसकी स्टडी करती है? ड्रग्स की। और ड्रग्स की किन किन प्रॉपर्टीज़ की कर सकती है? तो वो प्रॉपर्टीज़ शामिल है कंपोजिशन, उन ड्रग्स की रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। कंपोजिशन के अंदर क्या आ सकता है कि एपीआई कौन सा है और एपीआई कितनी अमाउंट में इंसर्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ सकता है उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, जो 5 सेंसेस से हम जिनको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हम ज़्यादातर जो है फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर इसकी डेंसिटी, सरफेस एरिया, माइक्रोमेरेटिक्स, रियोलॉजी, जितनी भी सारी चीज़ें वो मेडिसिन और ड्रग की आ जाएंगी। मैकेनिज्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप हर ड्रग में आगे जाकर एडवांस फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ड्रग फॉर एएनएस, ड्रग फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो उसके मैकेनिज्म होते हैं कि मैकेनिज्म वो एक्ट कैसे कर रही है। इसको हम ज़्यादातर फार्मा डायनामिक्स में पढ़ेंगे, फार्मेको डायनामिक्स में, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस, फिर जब मैकेनिज्म किसी चीज़ का हमें पता चल जाता है तो उसके बाद उसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या होता है। मतलब कि एक चीज़ का हमें मैकेनिज्म पता चल गया, अब वो गई बॉडी में, ठीक है। अब वो बॉडी में अपना जो भी कैटाबॉलिज्म उसने करना है, एनाबॉलिज्म करना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या क्या असर कर रही है, या तो वो एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है, या तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये दो चीज़ें वो शो करेगी लाजमन। एडवर्स इफेक्ट, किसी भी कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट शो ना करे। जो ड्रग नहीं शो करती उसको हम आइडियल ड्रग कहते हैं। तो ये आइडियल ड्रग की भी डेफिनेशन है। और मिनिमम अमाउंट 1-2% तक करती है ड्रग अपना एडवर्स इफेक्ट शो। इसके बाद साइड इफेक्ट्स, थेराप्यूटिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, इनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए साइड इफेक्ट्स, ड्रग जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो इफेक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं, मतलब कि वो जो हम चाहते हैं वो वाला इफेक्ट तो मिल ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं, कुछ फायदेमंद इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हम साइड इफेक्ट्स कहेंगे क्योंकि वो उस ड्रग का वो इफेक्ट नहीं है जो हम चाहते हैं, वो उससे हट के है। देन अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन पे जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी डील्स विद द इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन को डील करती है किसकी? ड्रग्स विद लिविंग सिस्टम, ड्रग्स का इंटरेक्शन, ठीक है, विद लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में डील करती है। अब क्यों डील करता है, मतलब कि इसके बाद होता क्या है? टू प्रोड्यूस और इनहिबिट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दो चीज़ें करेगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। इनको हम बाद में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के टर्म्स में हम आगे जाकर एडवांस फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये याद रखना है कि दो तरह के बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो वो प्रोड्यूस करेगा किसी भी चीज़ को, या तो वो ड्रग इंटेंड
होने के बाद वो इनहिबिट कर देगी किसी भी चीज़, किसी भी रिसेप्टर, किसी भी फंक्शन को। तो ड्रग केमिकल्स हैं, दो तरह की ड्रग्स आपको मिलेंगी, एक है एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस केमिकल्स। बेसिकली एंडोजीनियस केमिकल्स वो होंगे जो बॉडी प्रोड्यूस करके बॉडी खुद ही यूटिलाइज करी, और एक्सोजीनियस वो होंगे जो इन विट्रो बनकर फार्मास्यूटिकल लैब्स में बनकर या कहीं से भी बाहर नेचुरल ऑरिजिन से बेशक ले लें, लेकिन वो बॉडी में उसकी कोई भी जो होगी वो प्रेपरेशन नहीं हो रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होंगी, वो बाहर से हम इंटेंड करेंगे और वो बाहर से बॉडी को देंगे। तो एक्सोजीनियस में ज़्यादातर हमारी जितनी भी ड्रग्स होती हैं फार्मास्यूटिकल्स वो होंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोजीनियस में हमारे ज़्यादा जो होते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल सिक्रीशन सारी यहाँ पर एंडोजीनियस में होंगी। बुक से रिलेटेड बता दूँ तो लिपिनकॉर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिससे ये सारा मटेरियल मैंने लिया है। कैटजन को भी आगे जाकर हम डील करेंगे, रैंगेनडेल्स को भी, और एक है बुक जो बहुत एक्सटेंसिव बुक है जिसका नाम है केडी ट्राइपैथी, ठीक है, इसको केडीटी कहते हैं। तो ये बुक यूज़ करेंगे तो और अच्छी बात है, आपका नॉलेज और एडवांस होगा। लेकिन मैंने अभी तक हार्ड फॉर्म में सिर्फ ये बुक रखी हुई जिसका नाम है लिपिनकॉर्ड्स फार्माकोलॉजी रिव्यू बुक, ठीक है। तो मैंने अभी तक लेक्चर इससे तैयार किया और कुछ और चीज़ों से भी, लेकिन ये मैंने हार्ड फॉर्म में रखी हुई है, तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप भी ये रखें। एडिशन जो है ये 10th एडिशन मेरे पास, 7th एडिशन से ऊपर या 7th एडिशन मिल जाए तो बेहतर है। तो अब हम पढ़ते हैं ड्रग क्या चीज़ है, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रग के बारे में, ड्रग का नाम बहुत बार यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ड्रग क्या चीज़ है वो हम देख लेंगे। ड्रग, वैसे ये आपने ड्रग की डेफिनेशन जो है ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी होगी, डोजेज फॉर्म में। ड्रग इज़ अ सब्सटेंस, केमिकल, सब्सटेंस है ना, केमिकल है, व्हेन इंट्रोड्यूस इन बॉडी, जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर, आल्टर चेंज कर देगा द फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शनिंग, ठीक है। फार्माकोलॉजी बेसिकली 2-3 चीज़ों से रिलेट करती है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और बायोकेमिकल इफेक्ट। बायोकेमिकल इफेक्ट जब प्रोड्यूस होगा या इनहिबिट होगा तो वो चेंज करेगा, जाहिर सी बात है, बायोकेमिकल इफेक्ट हमेशा चेंज करेगा फिजियोलॉजी में, किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल की फिजियोलॉजी में चेंजिंग्स लाएगा। तो ड्रग का काम भी यही है, उसको दिया जाता है, ड्रग को दिया जाता है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, ताकि बायोकेमिकल फंक्शनिंग चेंज हो और फिजियोलॉजी चेंज हो। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोज। अब इसके फंक्शंस क्या है, डायग्नोज के लिए यूज़ होता है, जिस तरह आपको पता है डायग्नोज फॉर कैंसर, यहाँ पर रेडियो एक्टिव ड्रग्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मिटिगेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, स्लोली रिड्यूस करना, तो मिटिगेशन करती है, मिटिगेशन करती है, ट्रीट करना, ठीक है, या तो प्रिवेंशन, किसी भी चीज़ से प्रिवेंट करना। यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस या वैक्सीन जो है वो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है प्रिवेंशन की, ठीक है। हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज़ से उसके आने से पहले, ठीक है, हिफाजती टीके जिस तरह लगते हैं, और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो ड्रग की मैंने जिस तरह आपसे कहा था मैं एग्जांपल्स टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा, तो वो ये रही 3 तरह की। ऑब्वियसली इनकी जो टाइप्स, मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बता दूंगा। टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ड्रग फॉर एब्यूज़। यहाँ पर जो ड्रग फॉर एब्यूज़ है, यहाँ पर कैफीन, कोकेन, हीरोइन, यहाँ पर ये वाली चीज़ें आ जाती हैं जो ज़्यादातर एडिक्ट कर देती हैं और सीड्यूस कर देती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इनको ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ कहते हैं। इसका एक पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर है वो लिपिनकॉर्ड में। मेडिसिनल ड्रग्स, ये ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, और यही है इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। और टॉक्सिक ड्रग्स वो होती हैं जो कोई प्लांट हो, कोई मशरूम हो, कोई भी चीज़ है नेचुरल ओरिजिन, आर्टिफिशियल, जिसको लेने से हमें टॉक्सिसिटी, हमारी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही हो, टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहे हो, तो उसको हम टॉक्सिक ड्रग्स कहेंगे। टॉक्सिक ड्रग्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया। और मेडिसिनल ड्रग्स, जाहिर सी बात है मेडिसिनल ड्रग्स जो होगी वो हमारी बनी होगी API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, प्लस जो हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये बनती है मेडिसिनल ड्रग। सो अब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी की मेन 2 अम्ब्रेलाज, टाइप्स, ब्रांचेस। क्योंकि फार्माकोलॉजी की डेप्थ में जाना है तो आपको मैंने सारा ओवरव्यू पहले दे दिया है। अब फार्माकोलॉजी की हम ब्रांचेस पे आएंगे जिन पे मेनली गौर करेंगे और जिन पे ही हमारे सारे चैप्टर्स बेस करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं, ये आपने अब याद कर लेनी है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सिंपल सी हैं और आप पूछी जा सकती हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर्स, किस चीज़ को रेफर करता है कि बॉडी किस तरह, बॉडी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, या बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ। जब ड्रग ह्यूमन बॉडी के अंदर चलेगी, ये ड्रग है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चलेगी। अब ये जो बॉडी है ह्यूमन की, इसने ड्रग के साथ क्या करना है, इसको हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के। बॉडी ने ड्रग के साथ क्या करना है, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या करना है, बॉडी डज टू अ ड्रग, डिनोटेड बाय PK, फार्माकोकाइनेटिक्स। PK जहाँ पर भी यूज़ होगा वो जो फार्माकोकाइनेटिक्स को शो कर रहा होगा। तो फार्माकोडायनामिक्स देख लेते हैं। फार्माकोडायनामिक्स जो है वो उलट है। फार्माकोडायनामिक्स हमेशा बताएगी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, वहाँ पर बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, यहाँ पर ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी जब वो बॉडी के अंदर जाएगी। तो ये ड्रग है, ये बॉडी के अंदर गई, अब इसने बॉडी के साथ क्या करना है जो डिज़ायरेबल इफेक्ट हमें शो हो, बाकी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट जो हमें शो हो। तो जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, तो फार्माकोडायनामिक्स।
यहाँ सिंपल डी से आप याद कर लें कि फार्माकोडायनामिक्स डी आ रहा है, तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, फार्माकोकाइनेटिक्स के बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, यहाँ डी से याद कर लें आप लोग, पी डी से शो होगा फार्माकोडायनामिक्स। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके अंदर क्या क्या आता है फार्माकोकाइनेटिक्स से के अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, के ड्रग जब बॉडी के अंदर गई तो बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करी। मैंने पहले भी कहा था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की एग्जांपल ले लें, वहाँ माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है, वहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बॉडी जो है वो ऐसे अल्लाह ताला ने बनाई हुई, डिज़ाइन की हुई कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसोफेगस देख लें, माउथ देख लें, और स्टमक में देख लें एब्जॉर्प्शन कम होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर जो पाथवे है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, स्प्लेनिक सर्कुलेशन। तो ये सारी जो सर्कुलेशन है, यहाँ से जो हमारा जो कंटेंट है एब्जॉर्ब होने के बाद, ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद जो अगला जो उसका क्या कहते हैं कहाँ जाएगी, किस तरह पहुँचेगी, तो जो पाथवे है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज कैसे हो रही है, प्रो ड्रग है जो इनएक्टिव ड्रग है वो मेटाबोलाइज लिवर में हो रही है, कुछ एंजाइम से कैसे हो रही है वो सब हम पढ़ेंगे। अगर कोई टॉक्सिक ड्रग है तो वो किस तरह कैटाबोलाइज हो रही है, और अगर कोई ड्रग एनाबोलाइज होने की ज़रूरत है तो वो कैसे हो रही है लीवर के अंदर। ये सारा मेटाबॉलिज्म का काम लिवर या गट वाल के अंदर ज़्यादातर होता है, ज़्यादा 80-90% लिवर के अंदर होता है। एलिमिनेशन सब कुछ हो गया। ड्रग की हाफ लाइफ होती है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगी। अब वो इनएक्टिव ड्रग बॉडी रखेगी तो नहीं ना अपने पास, जाहिर सी बात है, वो कोई न्यूट्रिएंट थोड़ी है, वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं रही ना। अब उसने निकलना है तो या तो फीकल मैटर से निकलेगी या तो किडनीज़ के थ्रू यूरिनेशन मिक्सचरेशन से निकल जाएगी। तो एलिमिनेशन भी हो गई। ये सारा हम क्यों डील कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ना है इससे हमने, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ें बॉडी कर रही है, बॉडी ही अब वो बता रही है कि ड्रग ने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बॉडी के अंडर है। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मेन चीज़ सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के हम किस तरह अपनी ड्रग को इंटेंट और एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। तो हम फार्माकोडायनामिक्स की तरफ चलते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि फार्माकोडायनामिक्स हमेशा डील करेगी कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या करना है। तो ये है मेन पॉइंट कि अब ड्रग क्या करेगी, क्योंकि हमने ज़्यादा यही तो देखना है कि ड्रग ने क्या करना है बॉडी के साथ। आइदर वो अच्छे इफेक्ट शो करेगी या बुरे इफेक्ट शो करेगी, तो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। स्टडी ऑफ रिसेप्टर्स, इसके अंदर सबसे पहले जो स्टडी करनी है वो रिसेप्टर्स की करनी है कि ये एक ड्रग है, ये बॉडी के अंदर चलेगी तो ये जाएगी कहाँ, ये प्रॉपर एक रिसेप्टर्स में जाएगी, और रिसेप्टर के बाद यहाँ पर इफेक्टर साइड से कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो होगा। तो ये जो बीच में एक रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिसेप्टर्स जो है आपकी फार्माकोलॉजी को लेकर चलेगी आगे एडवांस लेवल पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि रिसेप्टर्स पे आ गया, अब वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है रिसेप्टर को, एक्टिव कर रहा है, मतलब कि AMP को जनरेट कर रहा है, साइक्लिक AMP को जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटीन की वो फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में फाइनल बट नॉट द लीस्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, जिससे हमें पता चलेगा कि ड्रग क्या है। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डील करते हैं। हम यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम थेराप्यूटिक इफेक्ट को देखते हैं, और ये चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी भी पेशेंट को हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सारी स्टडीज़ के बाद। तो ये थी बेसिक फार्माकोलॉजी। आज का लेक्चर मेरा यहीं तक था, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ये वाले लेक्चर की ईजी था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया इस लेक्चर पे क्योंकि ताकि बेस बन जाए, और वर्ड्स पे ज़्यादा जोर दिया, इतना मैं देता नहीं हूँ लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी क्योंकि ताकि एक बेस बन जाए। इसके बाद हम इंशाल्लाह रिसेप्टर्स पे चलेंगे, और उससे पहले रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, यहाँ पर इनको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फार्माकोलॉजी की लिपनकॉट पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, मतलब कि वो आपने रीड करना है और आपको आ जाएंगी। जो मेन चीज़ है वो मैंने फार्माकोडायनामिक्स पढ़ानी है आपको। तो यहाँ तक नहीं समझ में आई अगर आपको, तो कोई भी क्वेश्चन की रही हो कमेंट बॉक्स में आपने पूछना है लाजमी।